everyone. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So with the continuation of this series जिसमें हम most filter topics की बात कर रहे हैं from different life sciences subject, this video is dedicated to a domain, a very important domain of life science, that is genetics, जिसको आप inheritance biology के नाम से भी जानते हैं. एंड अगेन अगर हम CSI नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज योर जेनेटिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी एग्जाम में लाइक गेट एग्जाम, गेट BT, गेट एक्सेल एंड मल्टीपल एग्जाम्स में DBT में भी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. इन केस इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर दिस यूनिट या फिर आप ये यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई विल बी टेलिंग यू सम अल्ट्रा फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर. देखिए, अगर आप जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं, नियम जो है जेनेटिक्स के रूल्स हैं, ग्रिगोर मेंडल के रूल्स हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए. व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए. लॉज के बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो काफी सारे न्यूमेरिकल भी इंटर रिलेटेड आप देखते हैं. जैसे काफी जगह नंबर ऑफ जीनोटाइप हमें पता लगाना होता है, फिनोटाइप पता लगाना होता है. जनरली सेक्शन बी में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एपिस्टैटिस रेशो से भी काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं. कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे होकर मोल्ड होकर एपिस्टैटिस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो सेक्शन बी में मिले चाहे वो सेक्शन सी में मिले. देन कमिंग टू अनदर पार्ट जिसमें आपको अगेन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट की और डेडिकेशन करना होगा, दैट इज जेनेटिक मैपिंग, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर जीन ऑर्डर निकालना होता है. आपको एक अच्छा खासा डेटा दिया हुआ होता है क्रॉस का, कुछ वैल्यूज दी होती हैं, जीन मैपिंग करनी होती है, जीन ऑर्डर, जीन डिस्टेंस निकालना होता है. बेसिकली 2 पॉइंट क्रॉस, 3 पॉइंट क्रॉस से रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं. और अगर ये न्यूमेरिकल आते हैं तो मोस्टली ये सेक्शन सी 4 नंबर में आएंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSI नेट. इसके अलावा अगर मैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, दैट इज टेट्राड एनालिसिस. उसमें अगेन दोनों ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस से काफी क्वेश्चंस जो हैं यूनिट नंबर 8 जेनेटिक्स CSI नेट में देखे जाते हैं और भी एग्जाम्स में. सबसे वास्ट सिलेबस CSI नेट का, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द नेम. बट अगेन ये सारे टॉपिक्स हर उस एग्जाम के लिए है जहां जेनेटिक्स एज अ मेन पोर्शन कंसिडर हो रहा है. इसके अलावा मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स पर बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप यूनिट 8 पढ़ रहे हैं तो इनको आपको किसी हालत में स्किप नहीं करना है. पेनिट्रेंस का कंसेप्ट क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या है, एक्सप्रेसिविटी क्या है, इंटरफेरेंस, कोइंसिडेंस के कंसेप्ट्स छोटे छोटे एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, वो आपको पता होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से कभी भी वेरी लेस टाइम देखा गया कि क्वेश्चन ना आया हो, ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पेडिग्री एनालिसिस. एक पैटर्न आपको दिया जाता है, फिर आपसे उसका एनालिसिस पूछा जाता है. कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में फॉलो होती है. अगर आप थोड़े से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी प्रो इन पेडिग्री एनालिसिस. बट यस, जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल माइंड एंड प्रैक्टिस मांगता है. यू नीड टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जेनेटिक्स. बट अगर आपको आ जाता है तो यू आर गुड टू गो विद इट. अपार्ट फ्रॉम दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, डिफरेंट सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिम्टर सिंड्रोम, व्हाट एग्जैक्टली दे आर. कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या है, किस क्रोमोसोमल में डिफेक्ट है, कुछ म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो एबनॉर्मलिटीज सामने आ रही हैं. जेनेटिक डिसीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल वाले पार्ट में ये चीज आती है. काफी समय से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, आई गेस अपने स्कूल टाइमिंग से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमा डाल के मैंने यहाँ पर एक अलग टॉपिक लिखा है, दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, या जिसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आप बहुत आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही यहाँ से पूछे जाते हैं. अगर मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो जो क्रॉस ओवर के कंसेप्ट्स है, ऑलवेज यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, वो भी सेक्शन सी में.
ज़्यादातर इसमें आप देखते हो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन से पूछा जाता है। लाइक एक पूरा आपको सिनेरियो दिया जाता है, पूरा एक क्वेश्चन दिया जाता है एंड आपसे आफ्टरवर्ड रिजल्ट जो है वो पूछा जाता है। रिकॉम्बिनेशन जो कि अगेन आप अपनी यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ते हैं, बट अगेन यहाँ पर भी उसका पार्ट जो है वो यूज होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के जो कंसेप्ट हैं उन पर भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है अगर आप यूनिट 8 कर रहे हैं तो। सी गाइस, ये मोस्ट फिल्टर टॉपिक्स हैं जो कि 10 आउट ऑफ 10 के स्केल पर आप कह सकते हो कि काम करते हैं। दे आर एवरी टाइम रिपीटिंग इन एनी ऑफ द मैनर, बेशक रीफ्रेमिंग हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, बट दे विल बी कमिंग। सो मेक श्योर इन टॉपिक्स को आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।